5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। रुझानों में 4 राज्यों में भाजपा को बढ़त। विधानसभा चुनाव में मिले बहुमत से भाजपा उत्साहित। कांग्रेस ने कहा स्वीकार है जनादेश। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके लगाने वालों, स्वास्थ्य कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। और देश में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जारी मतगणना के नतीजों और रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा दमदार वापसी की ओर अग्रसर है। यहां कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी भाजपा की वापसी तय है। मणिपुर में भाजपा बहुमत के नजदीक है। गोवा में भी भाजपा की सरकार बनाने की तैयारी है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से आगे चल रही है। उसके उम्मीदवार 268 सीटों पर आगे हैं। समाजवादी पार्टी ने 130 सीटों पर बढ़त बनाई है। बहुजन समाज पार्टी 1 और कांग्रेस 2 और अन्य 2 सीटों पर आगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से जीत हासिल कर ली है। जीत के बाद वे प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस 18 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे है और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत लालकुआ निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से हार गए हैं। पंजाब में सभी 117 सीटों के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस 18 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर आगे चल रही है। शिरोमणि अकाली दल 4 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर और निर्दलीय 1 सीट पर आगे हैं। अमृतसर पूर्व सीट से पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश इकाई प्रमुख और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत सिंह मान धुरी निर्वाचन क्षेत्र से जीत चुके हैं। अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल लांबी से चुनाव हार गए हैं। पटियाला में पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजीत पाल सिंह कोहली से पीछे हैं। गोवा में भी सभी 40 सीटों के रुझान आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 सीट और कांग्रेस 12 सीट पर आगे है। आम आदमी पार्टी ने 2 और अन्य ने 6 सीटों पर बढ़त बनाई है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चुनाव जीत गए हैं। गोवा में भाजपा के नेता प्रमोद सावंत की अगुवाई में राज्यपाल से मिलकर सरकार का गठन का दावा पेश करेगी। मणिपुर में विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए हुए चुनाव के रुझान प्राप्त हो गए हैं। भाजपा ने 31 सीटों पर बढ़त बनाई है। नगा पीपुल्स फ्रंट 6, नगा पीपुल्स पार्टी 7, कांग्रेस 5 और अन्य 11 सीटों पर आगे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम और रुझानों में भाजपा 4 राज्यों में बहुमत की ओर अग्रसर है, जिसे देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जश्न का माहौल है। पार्टी इसका श्रेय विकासपरक कामों और कार्यकर्ताओं को दे रही है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी परिणाम तथा रुझान भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। ये सब सरकार के बेहतर कामकाज पर जनता की मुहर है। ये चमत्कार हुआ है डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की वजह से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के मेहनत की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से, जिस प्रकार कानून की व्यवस्था वहाँ पे लागू हुई, जिस प्रकार डेवलपमेंट के काम हुए, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जिस प्रकार काम किया, एक जबरदस्त नतीजा की ओर रुझान दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल उत्तर प्रदेश में बन रही है बल्कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर दिख रहा है। साथ में मणिपुर में भी हम बहुमत की ओर जा रहे हैं। गोवा में भी हमारी सरकार बनने की स्थिति में दिख रही है। तो ये लगता है
कि जब सरकार बेहतर काम करती है दिल्ली में और डबल इंजन की सरकार का रिजल्ट जो दिखता है, आज उत्तर प्रदेश में सारे अफवाहों को के बाद भी दिखाया गया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और ये विकास की जीत है, तरक्की की जीत है, मोदी जी के विचारों की जीत है। और आने वाले समय में फिर से जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये पूरे देश की जनता ने आज के जो मैंडेट दिया है उससे दिख रहा है। इस बीच प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। यहां भी एक दूसरे को बधाई के साथ ही मिठाइयां बांटी जा रही हैं। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी जाहिर की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा को मिल रहे बहुमत पर जनता का आभार प्रकट किया और नारे भी लगाए। राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने कहा कि भाजपा को प्रचंड बहुमत जनता के आशीर्वाद से मिला है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन कामों को किया है, गरीब जनता ने और मातृशक्ति ने उन पर दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमने ये वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी के पास में वो करिश्माई व्यक्तित्व है जिसने इस देश में सुशासन स्थापित किया, जिसने गरीबों की चिंता करी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उन्होंने काम किया, इन सबको आज परिणाम के तौर पर हम देखते हैं। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि जनता ने पार्टी के काम पर विश्वास जताया है। में पहले भी भाजपा की सरकार थी, पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया है और ये माननीय मोदी जी का नाम, उनका काम और वहाँ के सभी राज्यों के कर्मठ हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता का आशीर्वाद, जनता का विश्वास फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकारा नहीं है बल्कि विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है। जनादेश का सम्मान है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को खारिज नहीं किया, जनता ने कांग्रेस को प्रतिपक्ष में रहने का आदेश दिया है। जनादेश का सम्मान है और एक सजग और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में निभाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस जनादेश का सम्मान करती है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके लगाने वालों, स्वास्थ्य कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकार के अथक प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कल शाम एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कोविड महामारी और विशेष रूप से ओमिक्रॉन लहर और देश में टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व पर जोर दिया और निरंतर सामुदायिक सहयोग और लोगों की भागीदारी का आग्रह किया। बैठक के दौरान वैश्विक परिदृश्य और भारत में कोविड की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई। टीकाकरण अभियान की दिशा में भारत के लगातार प्रयास और हाल की लहर के दौरान मरीजों के अस्पताल में कम भर्ती होने और कम गंभीरता और मृत्यु दर में कमी लाने में सहायता के लिए टीके की प्रभावशीलता के विश्लेषण के बारे में बताया गया। समीक्षा में सामने आया कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में सक्रिय और सहयोगात्मक प्रयासों ने संक्रमण के प्रसार के प्रभावी प्रबंधन में मदद की।
ये भी बताया गया कि भारत की महामारी प्रतिक्रिया और टीकाकरण के प्रयासों की विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्टों में सराहना की गई है। देश में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 15,95,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश के 11 जिले में आज भी कोई नया मामला सामने नहीं आया। बीते 24 घंटों के दौरान 18,261 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 55 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.3% है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। रुझानों में 4 राज्यों में भाजपा को बढ़त। विधानसभा चुनाव में मिले बहुमत से भाजपा उत्साहित। कांग्रेस ने कहा स्वीकार है जनादेश। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके लगाने वालों, स्वास्थ्य कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। और देश में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा में आज का सत्र भी हंगामेदार रहा। ध्यानाकर्षण के दौरान कोरबा जिले में सड़क निर्माण में भू अर्जन से प्रभावित किसानों पर अपराध पंजीबद्ध किए जाने का मामला गूंजा। आदिवासी किसान की आत्महत्या का मामला और अमानक दवा खरीदी का मुद्दा भी ध्यानाकर्षण के दौरान उठाया गया। विपक्ष ने सदन में मजदूरों के हित में जमा 561 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाने पर सरकार को घेरा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। जगदलपुर में प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा भी गरमाया। विपक्ष ने इसे लेकर नारेबाजी की। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि जो पात्र होंगे उनको आवास दिया जाएगा। इस पर विपक्ष ने समय सीमा की जानकारी मांगी। शून्यकाल में विधायक छन्नी साहू ने अपने साथ हुई घटना को सदन में उठाया। उन्होंने सुरक्षा छोड़ने और बिना सुरक्षा के घूमने के मसले पर सदन का ध्यान खींचा। जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद शर्मा ने भी पुलिस प्रताड़ना की शिकायत की। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक परेशान हैं तो हमारी स्थिति का आकलन किया जा सकता है। प्रश्नकाल में बृजमोहन अग्रवाल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामग्री वितरण का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री शिव डहरिया ने जवाब देते हुए श्रमिकों को वितरित किए गए सामग्रियों के बारे में सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को कोविड काल में पूरा लाभ दिया गया। किसी भी हितग्राही को कोई परेशानी नहीं हुई है। विपक्ष ने नगरीय प्रशासन मंत्री से पूछा कि वर्ष 2019 से 2020 तक प्राइवेट कॉलोनाइजर का सीमांकन कब कब किया गया। इस पर मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया कि रायगढ़ नगर निगम में वर्ष 2020 से 2022 तक प्राइवेट कॉलोनाइजर का सीमांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण नहीं किया गया है। कॉलोनियों में कॉलोनाइजर द्वारा EWS के लिए प्रावधानित जमीन नियमानुसार आरक्षित की गई है। इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा यहीं समाप्त हुई। नमस्कार।